पिछली क्लास अपन क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैंने 7 आपको करने के लिए दिया था, लेकिन किसी को नहीं आया हो तो देखो मैं बता देता हूँ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा और पृथ्वी दोनों गोल हैं, मतलब गोला है ना, जिसके अपन सूत्र वगैरह पढ़ चुके हैं पहले से। और दूसरी बात क्या है कि दोनों के व्यासों का अनुपात हमें सवाल के अंदर दे रखा है। तो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। अभी बताऊंगा कैसे होता है। और देखो अब इसको सवाल को सोल्व करते हैं। अनुपात की जो कॉन्सेप्ट है अनुपात वाला, वो आपको समझ में आना चाहिए। कैसे करना है देखो, स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर हम किसी की भी एक की त्रिज्या मान ले। देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। अच्छा पहले तो एक बात ये देखो कि व्यास का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है। मतलब ये कोई भी दो गोले हैं मान लो, एक बड़ा एक छोटा, अगर इनका व्यास का अनुपात 2:1 है तो त्रिज्या का अनुपात भी वो भी 2:1 ही आएगा। ठीक है ना। ऐसा कैसे हुआ? जैसे मान लो व्यास, दोनों का व्यास दे रखा है, एक का 4 दूसरे का 8 है ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इन दोनों का अनुपात कितना हुआ? तो 4/8 कट के 1:2 आया, 1/2 आया। तो अब देखो अगर त्रिज्या का अनुपात निकालते तो व्यास की आधी त्रिज्या और व्यास की आधी त्रिज्या। अब इन दोनों को काट दो, 2/4। देखो ये भी 1/2 ही आया। तो जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी, क्योंकि उसी का डबल है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। अगली चीज़ देखो क्या दिया है उसने, प्रश्न अनुसार। अब ये रफ था है ना। प्रश्न अनुसार चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब प्रश्न अनुसार, जैसे पहले तो मान लेते हैं, माना चंद्रमा का व्यास बराबर डी है ना, डी है, D1 मान लो। तो प्रश्न अनुसार पृथ्वी का व्यास तो पृथ्वी का 4D हो जाएगा। चंद्रमा का पृथ्वी का 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो इस तरीके से कि पृथ्वी का 1/4 है, मतलब यही हिस्सा है, ये चंद्रमा का है। तो पृथ्वी का उसका 4 गुना है, तो वही लिख दिया हमने, 4 गुना है ना। अगर हम पृथ्वी का D मानते तो फिर चंद्रमा का 1/4 लिखना पड़ता, लेकिन हमने छोटे वाले को मान लिया, चंद्रमा का छोटा है उसको मान लिया, तो पृथ्वी का उसका 4 गुना हो गया। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफलों का लिख देते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4πr1² और 4πr2²। यही आएगा। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। अब देखो R1 बोल दो या D1 बोल दो, एक ही बात है। मैं कह चुका हूँ त्रिज्याओं का अनुपात और व्यास का अनुपात सेम होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ R1 की जगह D1, तो D1 का स्क्वायर अपॉन 4D। दूसरे का व्यास कितना है? 4D का स्क्वायर है ना। तो देखो ऊपर तो गया, D1 भी नहीं, D हो गया हुआ है ना, ये D है। तो D² तो ऊपर है, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और D² से D² कट गया, क्या बचा? 1/16। इसका मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के व्यास क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया? 1/16। ठीक है, बस ये आंसर है आपका फाइनल। तो 7वें सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 1/16। अब आगे देखो, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक कटोरा है अर्धगोलाकार। इस तरीके से एक अर्धगोलाकार कटोरा है और वो थोड़ा मोटा है, इस तरीके से थोड़ा मोटा है, वो मोटा वाला है ये, इतना उसमें धातु लगी हुई है, किनोर मोटी है उसकी, है ना। जैसे नारियल होता है ना, नारियल उस तरीके से मोटाई है अंदर से। नारियल का वाइट वाला भाग भी लो आप तो रहता है ना, अंदर का गोला तो छोटा, ऐसे ऊपर से देखते हैं जब, ये ऐसे अंदर का गोला तो छोटा, और ये इतनी उसकी मोटाई भी रहती है ऐसे। इस तरीके का कोई कटोरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और उसकी मोटाई भी दे दी उन्होंने, कितनी मोटाई है ये वाली?
0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर है। और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, अंदर वाली जो त्रिज्या है वो 5 है। ये देखो मैं ऊपर से दिखाता हूँ इसको, ऊपर से ऐसे बनेगा ये इस तरीके से। ये जो मोटाई है ये दे रखी है 0.25 और अंदर वाली त्रिज्या दे रखी है 5। तो बताओ बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की? 5.25 है ना, 5.25। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 5, यहाँ से तक की दूरी 5 और यहाँ से यहाँ तक की 0.25 है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बाहर वाली त्रिज्या, है ना। उसने पूछा भी वही है कि बाहरी वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बाहरी, तो हम यहाँ लिख देंगे बाह्य त्रिज्या बराबर हो जाएगी 5 ये दोनों का ऐड सम कर दिया अपन ने, इसलिए बाह्य वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 2πr²। यही होता है वक्र पृष्ठ अर्धगोले का, मैंने बताया था आपको 2πr² है ना। तो बस 2π और r² की जगह 5.25 इंटू 5.25 ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसका मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर कंप्लीट। ओके, तो ये काम यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। बस इन सब का गुणा करना है और क्या है, आ जाएगा आंसर आपके। अब देखो अगला 9वां सवाल और कर लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली का एंड हो जाएगा। 9वां सवाल है, एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं। एक लंबवर्तीय बेलन कोमा त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, जैसे कि चित्र में। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, और ठीक है इनका अनुपात। तो ये तो बहुत आसान हो गया, बस इसमें ये ध्यान रखना कि कौन किसके बराबर है। देखो सिंपल सी बात है कि जब आपने इस बेलन के अंदर पूर्णतः घेरा हुआ गोला बनाया है ये ऐसे, तो एक बात तो पक्की है। क्या पक्की है? कि जितनी त्रिज्या बेलन की गोले की है उतनी ही त्रिज्या बेलन की है। ठीक है, और जितना व्यास, ये बेलन के अंदर क्या क्या होती है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2r, r तो ये और r ही ये, तो r और r कितनी होगी 2r। देखो बेलन के अंदर मैं बता चुका हूँ बेलन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है सूत्रों में, एक तो त्रिज्या होती है और एक ऊंचाई होती है। बेलन की दोनों चीज़ें हमें पता चल गई, और गोले के अंदर सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या होती है, वो भी हमें पता चल गई। ठीक है ना, एच कितनी है यहाँ पे, एच बराबर 2r है ना, पूरा व्यास। बस अब जो भी पूछा वो लगा दो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख देंगे 4πr²। तो आज मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, उसका रीज़न है कि मोबाइल में आज मैं चार्ज नहीं कर पाया हूँ, तो बैटरी कम है, अभी जल्दी से स्विच ऑफ हो जाएगा वो, है ना। इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये तो यही रहेगा, r तो r ही है ना हमारे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² हो गया। और बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr और h, है ना। तो 2π भी ऐसा कैसा ही, r भी ऐसा कैसा ही, h कितना है 2r, तो ये 2r आ जाएगा बस। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4π, r और r का गुणा भी हो गया r², ये भी देखो कितना आया 4πr²। यानी कि जो बेलन का क्षेत्रफल आया, गोले का क्षेत्रफल आया, वही किसका हो गया बेलन का। तो जो इन दोनों का अनुपात है वो अनुपात कितना आएगा, 1 और 2 का अनुपात कितना आएगा 4πr² अपॉन 4πr², मतलब 1/1, 1:1 आएगा। ठीक है, कहा ना उसने ऊपर 1 और 2 में प्राप्त, तो इसका आंसर भी 4πr² आया और इसका आंसर भी 4πr²। तो दोनों का अनुपात करोगे तो क्या आएगा 1:1। और ये प्रश्नावली हमारे एंड हो चुकी है। अब कल नई ये प्रश्नावली पढ़ेंगे, घन घना बोरगन का आयतन वगैरह। ठीक है।